मुगल बादशाहों में अकबर के बेटे जहांगीर का नाम एक तरफ तो न्याय की जंजीर के तौर पर लिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर उसे कई लोग बहुत क्रूर बादशाह मानते हैं। एक ऐसा बादशाह जिसने अपने रहम दिल से लोगों का दिल जीत लिया, और वहीं दूसरी तरफ बादशाह ने ऐसा काम किया जो लोग उससे खौफ खाते थे। ये वो बादशाह था जिनके वजह से उस सूफी की मौत हुई, जिनकी दुआओं से जहांगीर बादशाह पैदा हुआ था। जहांगीर एकमात्र वो बादशाह है जिनकी कब्र एक नहीं बल्कि दो जगहों पर दफनाई हुई है। उनकी आते हिंदुस्तान में दफन है तो शरीर का बाकी हिस्सा पाकिस्तान में। रजौरी के फोर्ट में जहांगीर की मजार है। यहाँ इनकी आत्मा को दफन किया गया था, जबकि बाकी शरीर पाकिस्तान के लाहौर शहर में दफन है। वहाँ भी उनकी एक मजार बनी हुई है, लेकिन उनके शरीर से उनके हाथों को निकाला क्यों गया? क्यों उनके सबसे खास बेगम नूरजहां ने आदेश दिया कि जहांगीर के पेट को चीर कर हाथों को निकाल लिया जाए? आपको पूरी कहानी पता चलेगी आज के इस वीडियो में। जहांगीर अकबर के बाद दिल्ली का बादशाह बना था। जहांगीर का असली नाम था सलीम। ये नाम उन्हें मिला था प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। अब आपने ये कहानी तो सुनी होगी कि अकबर के कई संतानों की बहुत कम उम्र में मौत हो जाती थी, इसलिए इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। इस मायूसी के हालात में अकबर ने सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर मन्नत मांगी। फिर जब अकबर की मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने अपने संतान का नाम सलीम चिश्ती के नाम पर रख दिया। आगे चलकर जब वो बादशाह बना तो उसने खुद को जहांगीर कहा। जहांगीर जब बादशाह बने तब बड़े पैमाने पर मुगल विस्तार हुआ। उन्होंने हिमाचल के एरिया को जीता और बंगाल तक अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। इस दौरान जहांगीर की इमेज एक ऐसे बादशाह के तौर पर बदला जो कभी तो बहुत दरिया दिल था और कभी खुद बेरहम हो जाया करता था। जैसे कि नाक कान काटने की सजा को खत्म करवा दिया। कहा जाता है कि जहांगीर का दरबार हमेशा खुला रहता था। कोई भी शख्स जहांगीर के पास न्याय की गुहार लगा सकता था। इसके साथ ही कहा जाता है कि उसके दरबार में न्याय की एक जंजीर लगी होती थी, जिसे खींचकर कोई भी न्याय की फरियाद लगा सकता था। इसलिए जहांगीर की पहचान एक दरिया दिली बादशाह पर थी। साथ ही नूरजहां के साथ उनके किस्से आज भी किताबों में लिखे जाते हैं। एलिसन अपनी किताब नूरजहां में जहांगीर के क्रूरता के किस्से सुनाते हैं। एलिसन बताते हैं कि जहांगीर ने अपने नौकर के हाथ इसलिए कटवा दिए थे क्योंकि उसने चंपा के कुछ पेड़ काट दिए थे। लेकिन जहांगीर की क्रूरता के शिकार सिर्फ आम लोग नहीं हुए, बल्कि खुद उसका बेटा भी रहा। अपने बेटे के बगावत करने पर उसकी आंख को फोड़ दिया था। इसके बाद उसने अपने बेटे का इलाज भी करवाया, लेकिन उसकी आंख वापस ना आ पाई। इसके साथ ही सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव का भी नाम आता है। दरअसल जहांगीर के बेटे खुसरो के बगावत में साथ देने का आरोप लगता है अर्जन देव जी पर, और जहांगीर इसी तरह से उन्हें कैद कर लिया। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसे दमी बीमारी थी और इस वजह से गर्मी में उसे बहुत दिक्कत होती थी। इस गर्मी से बचने के लिए ही जहांगीर अक्सर कश्मीर के दौरे पर चला जाता था। यही कश्मीर में जहांगीर की मौत भी हुई थी। कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है चिंगस। यहीं पर अकबर के बेटे और मुगल शासक जहांगीर के हाथों को दफन किया गया है। जहांगीर के हाथों को यहाँ दफन होने की बात पता चलती है तुजुक जहांगीरी में। इस किताब से पता चलता है कि नूरजहां को जब बादशाह की मौत की खबर मिली तो उन्होंने आदेश दिया जहांगीर की मौत की खबर सीक्रेट रखा जाए। साथ ही कहा जहांगीर के पेट को चीर दिया जाए और उनके हाथों को निकाल कर वहीं पर दफन कर दिया जाए। इसके बाद शरीर के बाकी हिस्से को लाहौर के सादरा लेकर जाया जाए। अब ऐसा किया क्यों गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कश्मीर और लाहौर के बीच में दूरी काफी ज्यादा है। वही बादशाह का अंतिम संस्कार लाहौर में ही होना था, इसलिए बादशाह की बॉडी न खराब हो, इसलिए जहांगीर के हाथों को निकाल लिया गया था। इसके बाद लाहौर ले जाकर जहांगीर की बॉडी को दफनाया गया। यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।